अनुभव जी, जो आज सवाल उठा है कि रामचरितमानस पर जो विवाद हुआ, रामचरितमानस को बैन करने की बात उठी। रामचरितमानस में बहुत सी चौपाइयों में दिक्कतें हैं और समय समय पर गीता प्रेस ने उसमें उसके अर्थों में परिवर्तन किया है। जिस चौपाई की बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने की, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, पहले रामचरितमानस में, पुरानी रामचरितमानस अगर किसी के पास हो 10 साल 12 साल पहले, तो उसमें ताड़ना का शब्द मतलब वही है जो माने प्रताड़ित करने वाली, मार पीटने वाली बात। लेकिन अब उसमें ज्ञान की बात की गई, शिक्षा की बात की गई, जबकि शिक्षित करने की बात आज भी हम सब जानते हैं कि बाबा साहब को कैसे स्कूल के बाहर रह के पढ़ना पड़ा, जबकि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया स्कूल था। महात्मा ज्योतिबा फूले को शिक्षित, दलित पिछड़ों को शिक्षित करने के लिए कितनी मेहनत है। लेकिन मैं इससे भी आगे की बात करता हूं कि हिंदू धर्म में रामचरितमानस में एक चौपाई है कि पूजें विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजो वेद प्रवीणा या गुण ज्ञान प्रवीणा। इसका अर्थ है कि ब्राह्मण की पूजा हो, चाहे वो कितना भी निकृष्ट हो या उस पर कोई ज्ञान न हो, कोई गुण न हो, और शूद्र की पूजा नहीं हो सकती, चाहे वो बहुत बड़ा ज्ञाता हो, चाहे सारे वेदों का ज्ञाता हो। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म की नींव वेद के आधार पर है। वेद कहता है कि हिंदू धर्म में 4 वर्ण होंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और ये सभी कर्म पर आधारित हैं, जन्म पर आधारित नहीं। कोई मिश्रा जी, शुक्ला जी, तिवारी जी, द्विवेदी जी, उपाध्याय जी ब्राह्मण नहीं है। ये कर्म पर आधारित है, जो पढ़ने पढ़ाने का काम करेगा, जिसको ज्ञान होगा वही ब्राह्मण है। तो ये चौपाई अपने आप में सनातन धर्म की विरोधी है। सनातन धर्म कह रहा है जो भी हिंदू, कोई भी हिंदू किसी वर्ण का हो, अगर उसका बेटा पढ़ने पढ़ाने ज्ञान अर्जित करता है तो ब्राह्मण है, राजपाट करता है तो क्षत्रिय है। लेकिन ये जो है विरोध करता है। लेकिन इन सब चीजों से आगे अगर आके देखें आज की परिस्थितियों की, मैनपुरी उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत हाई था। समाजवादी पार्टी में चाहे वो अगड़े हिंदू हों, चाहे पिछड़े, चाहे अल्पसंख्यक, सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एकजुट होकर काम कर रहे थे। लेकिन आज जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है रामचरितमानस पर बात उठने के बाद, वो बिल्कुल ही असहज स्थिति है उनके लिए जो समाजवादी पार्टी में अगड़े हिंदू हैं। और समाजवादी पार्टी तो टुकड़े में बट गई है। और यादव समाज में भी मैक्सिमम लोगों की, अधिकतर लोगों की संख्या ऐसी है जो कट्टर हिंदू हैं। और खुद अखिलेश यादव जी भी 2 नाव पर सवार हो रहे हैं, और 2 नाव पर सवार होने वालों की स्थिति क्या होती है वो दुनिया जानती है। आप अभी नेताजी के निधन पर कट्टर हिंदू प्रदर्शित कर रहे थे, बाल मुंडन कराना, जनेऊ पहन के कथा सुनना, सब कुछ आपने किया जो हिंदू कट्टर धर्मांध लोग करते हैं। अगर आप बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब के रास्ते पर चलने की बात करते हैं, तो बाबा साहब के रास्ते बहन जी चल रही। बहन जी मंदिर नहीं जाती, बहन जी किसी धार्मिक आयोजन में नहीं जाती, बहन जी किसी देवी देवता को नहीं मानती। और जो बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं, उनमें कहा गया ब्रह्मा विष्णु महेश को भी हम भगवान नहीं मानेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अखिलेश जी क्या कर रहे हैं? तो अखिलेश जी ऐसे मुद्दे में फंस रहे हैं जिनमें वही स्थिति एक शराब पीने वाला दूसरों को शराब पीने के लिए मना करे। आप पहले धर्मांधता का काम करते रहे, और आज आप अंबेडकर मिशन की बात करें। अंबेडकर मिशन, आप अंबेडकर बाबा साहब को मानिए, कोई जरूरी नहीं कि आप उनके कहे हुए धर्म के बातों को मानिए। वो बौद्ध धर्म को स्वीकार किए, कोई जरूरी नहीं कोई बौद्ध धर्म स्वीकार करे। लेकिन आज जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, रामचरितमानस जो जलाई जा रही है, दलित पिछड़ों में अधिकांश लोग हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, इससे समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। और मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये तो ऐसे ही बात हो गई कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अखिलेश यादव जी ने जब तक चुप थे तब तक ठीक था, लेकिन उन्होंने
अपने आप को शूद्र कह के, शूद्र कोई जनेऊ पहनता है, अपने आप को शूद्र कह के और स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन करके आज जितना कुछ हो रहा है सब अपने आप को ऊपर ले लिया। जैसे कल अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने उन्हें रोका, वो अब धार्मिक आयोजन में नहीं जाने देना चाहते थे, वो गुंडे थे। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, इसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। भाई आपके एक नेता ने, समाजवादी पार्टी के एक नेता ने रामचरितमानस के खिलाफ कोई बात कही, और जो कट्टर हिंदू हैं या जो रामचरितमानस को अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, जो उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, उन्होंने आपके खिलाफ काले झंडे दिखाए। और किसी बड़े नेता को काला झंडा, अगर वो किसी विचारधारा के खिलाफ बात करता है तो उसके खिलाफ काले झंडे दिखाए। अगर आप इस तरह की बात करेंगे, उसके लपेटे में आप लेते हुए अपने आप को शूद्र कहेंगे, गलत बात। शूद्र आपको तब कहना चाहिए था, इस मुद्दे को तब उठाना चाहिए था जब आपके मुख्यमंत्री आवास को आपके छोड़ने के बाद उसे योगी आदित्यनाथ ने धुलवाया, तब आप नीच कहते अपने आप को, ये बात तब जायज थी। लेकिन आज कोई मुद्दा नहीं था, आप जबरदस्ती 1585 के चक्कर में फंस रहे हैं। और रही दूसरी बात, आज योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम गाय और ब्राह्मण की रक्षा करेंगे। क्यों कहना पड़ा योगी जी को? क्योंकि पिछला 5 साल योगी जी का और अब का जो शासनकाल है, दूसरा टर्म, इसमें योगी जी ने केवल ठाकुरवाद किया, ठाकुरों को खुली छूट दी। आगरा में बलात्कार हुआ, योगी जी बिरादरी ने किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुशवाहा बेटी के साथ बलात्कार हुआ, ठाकुरों ने अन्याय अत्याचार, उनके समाज ने अन्याय अत्याचार किया और पूरी उन्होंने जाति बिरादरी वाला काम किया। ब्राह्मण उससे नाराज था। योगी जी को लगा कि ब्राह्मण वोट कहीं ना दे, कट जाए, इससे बेहतर है कि वो इस तरह की बात करें जिससे उधर ब्राह्मण, समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को गाली देगी स्वामी प्रसाद मौर्य के माध्यम से, और इधर योगी जी कहेंगे कि हम सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। भारत के किस संविधान, भारत संविधान में किस अनुसूची में लिखा है मुख्यमंत्री जी? तो आपको ये इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब बनाए हुए संविधान को नहीं मानती। वो मनुस्मृति का संविधान चाहती, जिसमें ब्राह्मण के लिए, एक ही अपराध के लिए ब्राह्मण को अलग सजा, क्षत्रिय को अलग सजा, वैश्य को अलग सजा और शूद्र को कठोर सजा का प्रावधान है। वो इस कानून को लाना चाहती है, आरएसएस उस कानून को लाना चाहती है। और योगी जी ने कहा कि सनातन धर्म हमारा राष्ट्रीय धर्म है। बिल्कुल गलत। मुख्यमंत्री की हैसियत से आप ये नहीं बोल सकते, क्योंकि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म नहीं, भारत का राष्ट्रीय धर्म पंथ निरपेक्ष धर्म है, सभी धर्मों का आदर है। और दूसरी बात, योगी जी ने कहा ब्राह्मण और गाय की रक्षा होनी चाहिए। तो कौन है ब्राह्मण? गाय तो पता है, लेकिन ब्राह्मण कौन है? मिश्रा जी, शुक्ला जी, द्विवेदी जी, तक चतुर्वेदी जी ब्राह्मण है? नहीं, ब्राह्मण वो है सभी जो विद्वान है वेद के हिसाब से। तो क्या केशवदेव मौर्य को योगी जी ब्राह्मण मानने के लिए तैयार है? क्योंकि केशवदेव मौर्य भी पढ़ा लिखा, समझदार है और अपने समाज को पढ़ा रहा है, अंधविश्वास से बाहर लाने का काम कर रहा है। कांसी राम साहब ने पूरे अपने दलित पिछड़े समाज को जगाया, पढ़ाया, तो क्या उन्हें योगी जी ब्राह्मण मानने के लिए तैयार है? या किसी जाटों के बेटे, वाल्मीकि बेटे के, पाल के बेटे को, यादव के बेटे को, प्रजापति के बेटे को, नाई के बेटे को, जो प्रोफेसर है, जो टीचर है, क्या उसे ब्राह्मण मानने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो बिल्कुल रक्षा होनी चाहिए। अगर खाली जाति बिरादरी कर रहे हैं तो योगी जी जाति बिरादरी करें, और अखिलेश यादव जी को महंगाई के मुद्दे पर, पिछड़ी जाति के आरक्षण के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर उन्हें घेरना चाहिए था। अभी भी समय है, अखिलेश यादव जी को संभल जाना चाहिए।